वेलकम टू लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेज में। दोस्तों, यह वीडियो जो है विषय गणित से घातांक एवं घातांक के नियम, इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखिए, यह घातांक क्या है ना, घातांक क्या है, ठीक है दोस्तों। घातांक नाम से किसी भी प्रकार से आपके मन में डर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो घातांक है वह आप लोग बचपन में पढ़ लिए हैं, जान चुके हैं, बस इसका नाम यहाँ अलग दिया हुआ। अब वो कैसे, देखिए जानते हैं। यह घातांक जो है यह गुना का ही एक रूप है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा देखिए, एक ही संख्या को कई बार ना, एक ही संख्या को कई बार गुणा करने पर, एक ही संख्या को कई बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को एक विशेष नियम द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, उसे घातांक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं, एक बार और देखिए, एक ही संख्या को कई बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को एक विशेष नियम के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, उसे घातांक कहा जाता है। वो कैसे? अब देखिए, यहाँ एक कोई संख्या मान लीजिए, ठीक है, वो XYZ 1 2 3 4 5 जो भी आपके मन में हो ना, उसको हम लेते हैं। यानी यहाँ बोल रहा है एक ही संख्या को कई बार, देखिए कि एक ही संख्या है ना। जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए डैश 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 कई बार, n बार, ठीक है। तो n बार, इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। घातांक कैसे बोलेंगे, ये देखिए, ए का जो ये n बार लिख रहे हैं ना, n बार गुणा कर रहे हैं, तो n बार गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, e का घातांक e, e का घातांक n। तो ये जो है इस स्तर पे लिखते हैं, घातांक कहाँ लिखते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर ना, ऊपर स्तर पे लिखते हैं। यह जो है e और यहाँ n, ठीक है। n को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, ठीक ना, घातांक। घातांक यानी एक्सपोनेंट, ठीक। और ए क्या है, ए है, ए को आधार कहते हैं, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ए है। अब चलिए दो में कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है। दो में क्या करते हैं, कोई संख्या लेते हैं, ए कोई संख्या 5 हो गया, ठीक है। इसको हम इसी संख्या से ना गुणा करते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 डैश डैश डैश, कितना बार, n बार ना, n बार। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर n, ठीक है। अब देखिए, यदि और कोई संख्या लेते हैं, जैसे आपने 7 ले लिया, ठीक है। 7 को हम 7 बार गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 1 2 3 4 5 6 बार हुआ ना। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले n था तो हम n पावर देते थे, घातांक n लगाते थे। अब यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो 7 को हम क्या लिखेंगे,
7 का घातांक यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, घातांक कोई बड़ी चीज नहीं है, बस इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, कैसे समझना है, इतना आसान है। देखिए, एक ही संख्या को कई बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है ना, उसको एक अलग नियम से हम प्रतिपादित करते हैं, वह क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। ठीक, देखिए यहाँ कोई संख्या a है, a को भी हम समझ गए। कोई संख्या 5 है, कितना बार गुणा किया जा रहा है, n बार, तो 5 का घातांक n हो गया। ठीक है, तीसरा में क्या है, यहाँ n का पावर 6 बार, माने n को हम 7 है ना, तीसरा में 7 है, तो 7 को हम कितना बार गुणा कर रहे हैं, 6 बार, तो 6 बार गुणा कर रहे हैं, तो 7 का घातांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके कुछ अलग नियम है। ठीक है, वो नियम क्या है, हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप बस वीडियो को देखते रहिए, आप अपना दिल दिमाग को यही बोर्ड पे ध्यान लगाए रखिए, सभी क्वेश्चन आराम से बनेगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, ये तो समझ गए। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं, क्या उसके नियम, नियम क्या कहता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ घातांक समझ चुके हैं। अब घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखिए इसका नियम क्या कहता है, गुणा करने पर यदि आधार जो बेस है बराबर हो तो घातांकों को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यह किसमें आता है, यह गुणा के नियम में आता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ क्या है, a का घातांक क्या है, m है, गुणा a के घातांक n है, बराबर ये क्या हो गया, a और m प्लस n। यह क्या है, यही ना घातांक है। तो जब गुणा होगा और गुणा होगा और बेस समान होगा तो क्या हो जाएगा, वो घातांक जुट जाएगा। तो क्या है, यहाँ आपस में जुट गया। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ कोई संख्या x है, x का घातांक क्या है, a है, गुणा x का घातांक b है। अब फिर देखिए, अब क्या हो गया, कोई संख्या x है, घातांक a b है, तो क्या है, आधार यहाँ समान है, बराबर है, तो घातांक जो है वो जुट जाएगा, a प्लस b। अब देखिए कैसे, अब कोई संख्या हम लेते हैं देखिए कोई संख्या हम 4 लीजिए। ठीक है, 4 का घात क्या हो गया, यहाँ 3 मान लिए, फिर गुणा बेस समान ना, तो 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। ठीक है, यहाँ घातांक क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए 4 हो गया, क्या 3 और 5 को हम जोड़ देंगे, 3 प्लस 5। अब देखिए क्या हो गया, 4 का घातांक कितना हो जाएगा, 3 और 5 8। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, कोई और संख्या दे। ठीक है, कोई और संख्या हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। उसका घातांक कितना, 7 दे दिए, गुणा 5 का घातांक 3। अब यहाँ क्या होगा, 7 प्लस 3। ठीक है, 5 का घातांक 7 और 3 10। यह मेरा उत्तर है। देखिए बहुत ही आसान है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, आपका ये HW आप कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, 10 का घातांक 5 गुणा 10 का घातांक 7 बराबर हुआ, ये क्या है। ठीक है, एक और बनाइए, ये 15 का घातांक 7 गुणा 15 का घातांक 8 बराबर 5। ठीक है, एक और बनाइए, 20 का घातांक 6 गुणा 20 का घातांक 6। ठीक है, ठीक, बहुत आसान है। इसी पर कितना भी संख्या दे, कुछ भी दे, पावर कितना भी दे, बस बेस जब समान रहेगा, आधार समान रहेगा, तो हम घातांक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक, दूसरा एक और, अब देखिए यहाँ
यहाँ क्या है, यदि घातांक बराबर हो तो गुणा करने पर, पहले क्या था, बेस बराबर था, एक समान था। अभी ये यहाँ क्या है, बेस अलग अलग है और घातांक क्या है, एक समान है। तो उसको देखिए यहाँ एक नंबर में क्या है, ए का घातांक x है गुणा बी का घातांक x गुणा सी का घातांक x। क्या है यहाँ, बेस अलग अलग है लेकिन जो अपना घातांक है वो क्या है, एक ही है। तो उसको हम क्या करेंगे, ए बी सी कोष्टक में उसका घातांक x करेंगे, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, ए का पावर x बी का पावर x सी का पावर x, ठीक है। यानी पावर कहने का मतलब ए का घातांक x बी का घातांक x तथा सी का घातांक भी x, ठीक है। कोई संख्या देखिए, यहाँ a है उसका घातांक 2 है गुणा b कोई संख्या है उसका घातांक 2 है, फिर गुणा c कोई संख्या है उसका घातांक क्या है, 2 है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, आधार अलग अलग है लेकिन जो घातांक है वो सेम है। उस स्थिति में क्या करेंगे, a गुणा b गुणा c कोष्टक उसका पावर जितना है उतना लगा देंगे। पावर यहाँ कितना है, पावर कहने का मतलब घातांक कितना है, 2 है, ठीक है, 2 हो गया। बराबर a का घातांक 2 b का घातांक 2 c का घातांक 2। देखिए कोई संख्या लीजिए, यहाँ 5 का घातांक 2 गुणा 4 का घातांक 2 गुणा 6 का घातांक 2, ये क्या हो जाएगा, 5 ना गुणा 4 गुणा 6, इसका घातांक क्या है, घातांक बराबर है ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, हाँ ये कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक, गुणा 4 चौका 16 हो जाएगा, गुणा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। इतना ए बी उत्तर हो गया, ठीक है। इसको हम और गुणा करके यहाँ उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका, आप देखिए एच डब्ल्यू यहाँ, ठीक है, पहला इसको आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, बहुत आसान है, बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, कोई संख्या ले लीजिए, क्या ले, 2 का पावर 3 गुणा 3 का पावर 3 गुणा 4 का पावर 3, ठीक है। पर अब देखिए 2 4 का घातांक 4 गुणा 5 का घातांक 4 गुणा 6 का घातांक 4, ठीक है। इसको भी बनाइए। एक और है यहाँ, ये क्या है, ये 7 का घातांक 2 गुणा 5 का घातांक 2 गुणा 7 का घातांक 2, ठीक है। अभी हम लोग घातांक को समझ लिए तथा घातांक के नियम में पहला गुणा करने का तरीका समझ चुके हैं, सीख लिए हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन कहाँ भारी है, कहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा ही क्वेश्चन बनाइए, इसको जो HW दिया गया है बनाइए अपने से, और कमेंट्स में बताइए आप लोगों को यह जो नियम बताया गया है घातांक एवं घातांक के नियम, एक्सपोनेंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक। अब देखिए बहुत आसान है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपसे उनको भी लाभ मिले। ओके, थैंक यू।